मुश्किल से दिन भर में रोजी रोजगार करते हैं तो परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम आम व्यक्ति हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हम ठगे गए लोग हैं। हम किसके पास जाए फरियाद लेके? किस दरबार में जाए हम अपनी फरियाद लेके कि एक फरियादी आया है, उस फरियादी की समस्या क्या है, उसका समाधान कौन करेगा? मिट्टी में बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम उद्यम सिंह था। उसने जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था। हमारे साथ न्याय, आज जो अन्याय और जुल्म सितम हमारे साथ हो रहा है, इसका न्याय कौन करेगा? इसलिए आज हम इस बात को कहना होगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी को एक बार फिर से एक लंबे आंदोलन के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए, एक लंबे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं तो एक दिन निश्चय ही हमारी जीत होगी। आज तो हम इतना कर पा रहे हैं, आज जो इतना हम उनके सामने आंख से आंख मिलाकर भिड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने हिम्मत दिखाया था। अगर हमारे पूर्वज हिम्मत नहीं दिखाते, अगर हमारे पूर्वज इनसे लड़ाइयां नहीं लड़ते, तो आज और हम आप गुलामों की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। लेकिन आज हम इनसे आंख मिलाते हैं, हम जेल जाने से नहीं घबराते हैं, हम इनसे लड़ जाते हैं, कारण हमारे पूर्वज लड़े थे। इसलिए आज फिर से समय की मांग है कि अगर आज हम लड़े और लड़ते लड़ते अगर मर भी गए तो आने वाली पीढ़ी बदलाव लेने का साहस करेगी। लेकिन आज अगर लड़ते लड़ते हमने घुटने टेक दिए तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। अभी हमको और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरों में पले या आजाद हवा में सांस ले, कि हमें और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। नहीं बताइए, आज आप पूरे झारखंड में बेशक 24 जिला है, लेकिन आज भी जिन्होंने झारखंड आंदोलन को नजदीक से देखा है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन पर किताबें लिखी हैं, जो झारखंड आंदोलन को समझते हैं, उनसे पूछिएगा, वो एक ही लाइन कहेंगे, असल नहीं। बहुत सारे हमारे जिले हैं जिनको उपहार में झारखंड मिला है, लेकिन असल लड़ाई कोयलांचल और कोल्हान, क्योंकि शोषण वहां था। यहाँ स्वर्ण रेखा की नदी है तो वहां दामोदर नदी है, और नदी का मतलब कंपनी का जगह। कंपनी का जाड़ में नहीं लगती है, कंपनी मरुस्थल में नहीं लगती है, कंपनी नदी के किनारे स्थापित होती है। तो यहाँ थी स्वर्ण रेखा नदी और धनबाद बोकारो में थी दामोदर नदी। यानी जो लोग बड़े बड़े सेठ लोग जिनकी नजर थी हमारी धरती पर, उन्हें दो जगह बहुत भाया, एक स्वर्ण रेखा नदी का किनारा और दूसरा दामोदर नदी का किनारा। आज अगर अन्याय की बात करें, कहीं अगर सबसे ज्यादा है तो स्वर्ण रेखा नदी का किनारा और दूसरा दामोदर नदी का किनारा। इसलिए आज हमें ऐसा फिर लगता है कि अलग झारखंड में आज 24 वर्ष हो गए अलग झारखंड का, लेकिन आज भी हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं है। अभी एक दीदी आई थी, वो पीजीटी का किस्सा सुना रही थी, कोई जेएसएससी का किस्सा सुनाता है, कोई जेपीएससी का किस्सा सुनाता है। बताइए झारखंड किसके लिए बना? आप ये बताइए, ये झारखंड राज्य को अलग क्यों किया गया था? आखिर क्या उद्देश्य था इस राज्य के अलग होने का? क्या जरूरत थी हमारे वीरों को अपने रक्त की आहुति देने की, अपने गर्दन तक कटाने की? आखिर क्या जरूरत थी? अभी बताइए, आखिर हमने ये अलग झारखंड क्यों लिया? हम बिहार राज्य में हुआ करते थे, उससे पहले हम बंगाल के साथ, उड़ीसा के साथ एक साथ रहा करते थे। आखिर क्या जरूरत थी हमें अलग झारखंड बनाने की? क्यों हमने अलग झारखंड लेना मुनासिब समझा? कारण यही था कि जब हम लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा के साथ मिलकर रहते थे तो हमारा मान सम्मान नहीं था, हमारे अधिकारों का हनन किया जाता था। इसलिए हमने ये मांग किया कि हम आपके साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे। आप अपनी एक बॉर्डर रेखा बनाइए, आप अपनी एक बाउंड्री